जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों राधे राधे। मैं आज आपको एनसीसी के ए, बी और सी एग्जामिनेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, .22 राइफल से 25 गज से फायरिंग के लिए किस साइज का टारगेट लगाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों 1/1 साइज का टारगेट लगाया जाता है। 1/1 फीट के साइज का, जैसे कि इस एनसीसी कैडेट ने पकड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये 1/1 का टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल से फायर करने के बाद खाली केस, खोखा या राउंड को बाहर निकालने के लिए किस क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका हमने वीडियो बना करके भी दिखा रखा है कि ये वीडियो में ये बोल्ट को पीछे खींच रहा है। तो आंसर है बोल्ट को पीछे खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, POA का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ एम। आंसर है पॉइंट ऑफ एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, HAT का पूरा नाम या फुल फॉर्म बताओ। होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। ये फायरिंग के दौरान काम आता है, होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस शूटिंग में 3 अलग अलग पोजीशन कौन कौन सी हैं? तो एडवांस शूटिंग में 3 अलग अलग पोजीशन है दोस्तों। पहले लाइन पोजीशन, मतलब लेट के पोजीशन। दूसरा स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े होके अनसपोर्टेड। और तीसरा नीलिंग पोजीशन, घुटने टेक के पोजीशन से फायर करते हैं, उसको एडवांस शूटिंग में यूज किया जाता है दोस्तों। 3 पोजीशनें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि .22 राइफल का कौन सा घटक या कंपोनेंट प्राइमर को आग देने या प्रज्वलित करने का काम और कारतूस को फायर करने का जिम्मेदार होता है, के लिए जिम्मेदार होता है? तो फायरिंग पिन, इसका आंसर है फायरिंग पिन, जो कि हम वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये पीछे स्टील का फायरिंग पिन और ये राउंड के पीछे वाले हिस्से पे चोट मार रहा है, जो कि प्राइमर है। प्राइमर पे चोट मारा तो प्राइमर अंदर को पिचक के आग को प्रज्वलित करता है और फिर बारूद में आग लग जाती है और प्रेशर के कारण राउंड और बुलेट फायर हो जाता है, बुलेट आगे की तरफ निकल जाता है। दोस्तों दोबारा देखिए आप इसी कार्रवाई को कि ये स्टील का जो है इसको फायरिंग पिन बोलते हैं। ये गोली के पीछे वाले बैक वाले पोर्शन में प्राइमर पर चोट मारता है, प्राइमर से आग पैदा होती है और आग पूरे बारूद में लगकर प्रेशर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फायरिंग रेंज के दौरान जो हम संतरी लगते हैं, तो संतरी के पास किस रंग का जैकेट या कोट बाहर से, ड्रेस के बाहर से पहना जाता है? तो ये जो रेड कलर का जैकेट है उसको पहनते हैं ताकि संतरी दूर से दिखाई दे और पता चल जाए कि यहाँ पे संतरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये फायरिंग रेंज में संतरी किस रंग का कोट या जैकेट पहनता है? तो आंसर है लाल कलर का। लाल कलर का दूर से दिख जाता है। रेड कलर खतरा है और दूर से दिख जाता है। तो ये संतरी इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि कोई जीव जंतु, मैन, व्हीकल, कोई फायरिंग करते टाइम समय आ न जाए। अगर आए तो ये संतरी के पास सीटी और इशारे करने का फ़ोन, सीटी हो गया और मोटोरा सेट हो गया, इसके पास रहता है और ये तुरंत सूचित कर देता है और फायर बंद हो जाती है। तो इसका आंसर हुआ लाल रंग का जैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, .22 डिलक्स राइफल की कारागार रेंज कितनी है? मतलब इफ़ेक्टिव रेंज, जहाँ तक ये मार कर सकता है। तो 25 मीटर तक ये इफ़ेक्टिव रेंज, मतलब मार करेगा दोस्तों, इफ़ेक्ट हो जाएगा। ये जो मारेगा तो वो बिल्कुल हिट एंड किल वाला 25 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .22 डिलक्स राइफल की मैगजीन की क्षमता कितनी होती है? इसके मैगजीन में 5 राउंड आते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है MPI का फुल फॉर्म, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट।
MPI का फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ये फुल फॉर्म आते हैं वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि MPI का पूरा नाम लिखो या फुल फॉर्म लिखो। तो आपको लिखना है, ऑब्जेक्टिव होंगे तो वहाँ पे आपको लिखना है कि मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को टिक मारना आपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी फायरिंग के 3 नियम लिखो। तो अच्छी फायरिंग के क्या क्या 3 नियम हो सकते हैं? मजबूत पकड़, अच्छे ढंग से राइफ़ल को पकड़ना है, सही एम या निशाना लेना है, लक्ष्य सही लेना है, और करेक्ट ट्रिगर ऑपरेशन। ट्रिगर ऑपरेशन में फर्स्ट पुलाव और सेकंड पुलाव में आपने झटके से नहीं दबाना दोस्तों। तो ट्रिगर ऑपरेशन इसको बोलते हैं कि करेक्ट ट्रिगर ऑपरेशन, अच्छे तरीके से ट्रिगर को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफ़ल को लोडेड कब माना जाता है? मतलब राइफ़ल को लोडेड कब माना जाता है? कि मतलब है कि राइफ़ल में जब राउंड चैम्बर में रहे, मतलब गोली राइफ़ल के अंदर हो, तो राइफ़ल को लोडेड माना जाता है। और खाली राइफ़ल कब मानी जाती है? जब कुछ ना हो, मतलब गोली राइफ़ल के अंदर गोली ना हो और मैगजीन उतरी हुई हो, तो राइफ़ल को खाली माना जाता है। राइफ़ल को लोडेड कब माना जाता है? जब चैम्बर में गोली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफ़ल की गोली फायर होने से टारगेट को भेदने या टकराने तक की कार्रवाई को क्या कहते हैं? तो राइफ़ल की गोली जब फायर होती है दोस्तों और टारगेट से टकराती है तो उसको फॉलो थ्रू की कार्रवाई कहते हैं। मतलब यहाँ से गोली फायर हुई और बुलेट जब तक टारगेट पे नहीं टकराते हैं तब तक की कार्रवाई, मतलब गोली फायर होने से और टारगेट को टच करने तक की कार्रवाई को फॉलो थ्रू की कार्रवाई कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, .22 राइफल का कौन सा घटक या कंपोनेंट खाली कारतूस या खाली केस या खाली खोखे को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों इसमें जो इजेक्टर है, इसका आंसर है इजेक्टर। इजेक्टर ही खाली केस को बाहर निकालने का जिम्मेवार होता है। आप इसको वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से दिख रहा है। अभी ये देखना है, यहाँ पे राउंड लोड होते हुए ये लोड हो गया और इसके बाद ये फायर होके इजेक्टर इसको पकड़ के बाहर की तरफ धकेल देगा। ये देखो बाहर की तरफ धकेल दिया। फिर दोबारा देखना दोस्तों, ये लोड, ये खाली केस को बाहर की तरफ धकेल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़ाने के लिए अपनी सांस को नियंत्रित करना ही नियंत्रित श्वास का मतलब है, मतलब सांस को नियंत्रण में रखना। नेक्स्ट है, बिहार और झारखंड एनसीसी निदेशालय किस जगह पर स्थित है? तो दोस्तों ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी में 3 कैंपों के नाम बताओ। तो एनसीसी में बहुत सारे कैंप हैं दोस्तों, उनमें से 3 कैंप हैं, एटीसी एनुअल ट्रेनिंग कैंप, टीएससी थल सैनिक कैंप और एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? तो एनसीसी में 17 निदेशालय हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के लोगों के बीच डैश और एकता की भावना। तो इसका आंसर है एकजुटता। और नेक्स्ट, युवा देश के डैश होते हैं। युवा देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं दोस्तों, बैकबोन। और नेक्स्ट, भारत का लौह पुरुष किनको कहा जाता है? तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और नेक्स्ट है, कौन सी सामाजिक सेवा गतिविधि नहीं है? नंबर 1 रक्तदान, नंबर 2 दहेज विरोधी रैलियाँ, नंबर 3 कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रतिक्रिया और नंबर 4 मध्याह्न भोजन। तो इसमें से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रतिक्रिया सामाजिक सेवा गतिविधियाँ नहीं है। और नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? आंसर है जातिवाद, क्षेत्रवाद,
सामाजिक असमानता। नेक्स्ट, देश में बाहरी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होती है? मतलब देश के बाहरी बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेवारी आर्मड फोर्स की होती है, सशस्त्र बल। क्वेश्चन, रेडियो टेलीफोन के क्या सिद्धांत हैं? जो हम रेडियो टेलीफोन यूज करते हैं उनके सिद्धांत हैं BASS, बास, ब्रेविटी, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी और स्पीड। इसका अर्थ है छोटे से छोटा हो, बातचीत सटीक हो और छुपा हुआ होना चाहिए, और स्पीड से जल्दी हो जब हम रेडियो टेलीफोन में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है? तो दोस्तों, इंटरनेट पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट यूज़ होता है, जिसको हम नेट भी चलाते हैं अपने फ़ोन में। और दूसरा, इंटरनेट किसी भी कंपनी या संस्था का हो सकता है जो कि अपने ऑफिसों में काम करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में। ये इंटरनेट इसको बोला जाता है दोस्तों। अपना पर्सनल होता है वो कंपनी या संस्था का। और अगला क्वेश्चन, संचार या अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो मुख्य साधन है, एक तो नेट रेडियो, दूसरा है लाइन कम्युनिकेशन और तीसरा फैक्स। नेट रेडियो का मतलब है रेडियो से, लाइन कम्युनिकेशन का है जो पहले ज़माने में फ़ोन की तार बिछाई जाती थी वो, और तीसरा है फैक्स। ये तीन मुख्य रूप से संचार के साधन हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ये कश्मीर और हरे कलर का पाकिस्तान, और ये इंडिया का टॉप है। तो ये राजा हरी सिंह जो हैं, ये 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा कौन थे? तो और उन्होंने भारत सरकार के साथ कौन सा अनुच्छेद पर हस्ताक्षर किए? तो ये राजा हरी सिंह थे और आर्टिकल 370 अनुच्छेद पर इन्होंने साइन किया एग्रीमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस थे, और बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने कमान संभाली थी। तो ये लेफ्ट साइड में रासबिहारी बोस जी हैं, और बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने कमान संभाली थी। भारत के समान अधिकारों और अवसरों की गारंटी भारतीय संविधान के माध्यम से दी गई है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि भारत में किसके माध्यम से समान अधिकारों और अवसरों के प्रावधान की गारंटी दी है? तो आंसर है, भारत में समान अधिकारों और अवसरों की गारंटी भारतीय। ओके दोस्तों, इससे अच्छी वीडियो लाऊंगा अगली बार। कोशिश करूंगा कि अच्छे क्वेश्चन लाऊं जो कि इम्पोर्टेंट हो। तो अगली बार के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चैनल को सब्सक्राइब करें।